बहुत समय पहले की बात है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें पता चला कि धरती पर स्वयं भगवान विष्णु नील माधव के रूप में प्रकट हुए हैं। राजा ने उन्हें खोजने के लिए अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। वे तुरंत निकल पड़े, राजा के आदेश का पालन करते हुए। अब राजा प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपनी खोज के परिणाम की आशा में। एक ब्राह्मण विद्वान को जंगल में नील माधव के दर्शन हुए, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो वह दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र तट पर तुम एक दिन बने। राजा ने समुद्र की कवित्री में पाई। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, परंतु जब तक काम पूरा न हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी। कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज आती रही, पर एक दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हुई और उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, बढ़ई अदृश्य हो गए। अंदर 3 अधूरी सी दिखने वाली मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा। राजा को दुख हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा पूर्ण रूप है। इन्हीं रूपों में मेरी पूजा होगी। हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है, भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वे अपने भक्तों के बीच आते हैं। जाति, धर्म, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, हर कोई रथ खींच सकता है। हर साल पुरी में यह भव्य उत्सव मनाया जाता है। लाखों लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान के रथ को खींचकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समानता का प्रतीक है। यहाँ सभी भक्त मिलकर परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं और भगवान के साथ एकता का मार्ग है। कथा से सीख, भगवान का रूप बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि भक्ति से पहचाना जाता है। भगवान सबके हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा जगन्नाथ, जगत के नाथ। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।